Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English text Hornbill. And the topic we are studying is chapter number 5 of your textbook, The Ailing Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkiwala. And today we are at page number 46 of your textbook, page 46 of your textbook. And come to the para last but one para for the first time. अभी तक आपने देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे मुल्क की, भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हद से ज़्यादा, और जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब ख़त्म कर रही है। तो हमारे जो राइटर हैं नैनी पालकीवाला, उनका बेसिक मतलब यही है कि हम इंसानों ने ज़मीन को तबाह बर्बाद कर दिया है, इसको किसी लायक नहीं रखा है, इसकी एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया है, पोल्यूशन से तबाही कर दी है। तो इंसान ने इस ज़मीन को बीमार कर दिया है। तो अब ग्रीन मूवमेंट्स जो है, जो 1972 से वजूद में आई है, ये मूवमेंट्स कोशिश करान कि दुनिया के लोगन होशियार करना तिम गसन अवेयर अबाउट द डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड दिस एलिंग अर्थ, ताकि हम अपनी ज़मीन को ठीक कर सकें, इसके हालात को ठीक कर सकें, ताकि हम जो ज़िंदगी इस ज़मीन पर मौजूद है वो रह सके, उसका वजूद कायम रह सके। नाउ कम टू द लास्ट पेज, दिस लास्ट but one para of page number 46. For the first time in human history, we see a transcending concern. Transcending concern. What is the transcending? Transcending मतलब आर पार, हर जगह। यानी इस ज़मीन की जो हिस्ट्री है, अर्थ की जो हिस्ट्री है, इसमें पहली बार हम आज देख रहे हैं कि इंसान जाग रहा है। क्योंकि मीडिया का ज़माना है, इसलिए कोई भी वाक़ा होता है तो पूरी दुनिया में उसका पता लग जाता है। यानी हम ये समझ रहे हैं कि हमारी ज़मीन को दिक्कतें आ रही हैं हमारी वजह से। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। अब ये बात समझ आ रही है कि सिर्फ इंसानों या जानवरों को ज़िंदा रहना नहीं है, इस ज़मीन को भी ज़िंदा रहना है। अगर ये ज़िंदा रही तो तब हम जानदार ज़िंदा रहेंगे। तिल रोज़ो इस जिंद अगर ज़मीन जिंद रोज़। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आजकल हम एक ओवरऑल होलिस्टिक, व्हाट इट इज़ होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, मुकम्मल। हमको पूरे दुनिया के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। हमें हर चीज़ के बारे में सोचना है, पत्थर के बारे में सोचना है, पेड़ के बारे में सोचना है, बायोटिक और एबायोटिक सब कंपोनेंट्स के बारे में सोचिए। ओवरऑल व्यू रटो कि प्रत कह चीज़ गस बचुन, तेल बचाओ इस इंसान, क्या इंसान आमुत सारे पोतुस यथ दुनियास मज। तो मतलब गो कि अस ब्रोह यम चीज़ मौजूद आ, तम अगर मौजूद रोजान तेल हेको ये आब रोज, हवा रोज, मिच रोज, वक्त वक्त रूद पे, तेल रोज इंसान तो मौजूद या बाकी जानवर मौजूद। ये पन एबायोटिक एनवायरनमेंट मकलो, ज़मीन को बीमार, तो हम भी नहीं बचेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम does not necessarily signify our demise. The environmental problem does not necessarily signal our demise. तो environment में जो तबाही आ रही है वो एक निशानी तो है। डिमाइस मतलब मर जाना, कि ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है अगर इसी तरह ज़मीन बीमार रही। इथे पे अगर सोन ज़मीन तबाह रूद गसान पोल्यूशन सत, कार्बन सत, गैसों सत, तेल इंसान सुन ख़त्म गसन ज़रूरी। डिमाइस मतलब ख़त्म गसन, मगर इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर मतलब अगर ज़मीन ठीक रहेगी तो तब हमारे अगले बच्चे ज़िंदा रहेंगे, उनके बच्चे ज़िंदा रहेंगे, आने वाली नस्लें ज़िंदा रहेंगी। अगर हम खुद गर्जी से सब कहेंगे कि नहीं बस आज सोन दह गस नेरन, सोन जड़ गस नेरन, तो ये ज़मीन ख़त्म होगी और हम भी ख़त्म हो जाएंगे। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड, आजकल की जो नई दुनिया है, इसका जो आइडिया है, विजन मतलब आइडिया है, हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल का इंसान जो है वो उस मुकाम पर है जहाँ उसको पता है कि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरा मतलब टाइम। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अशर्ड मीन्स दाखिल होना, स्टार्ट होना।
तो आज की जो दुनिया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की दुनिया, हर आदमी को पता है कि हम इंसानों ने इस ज़मीन को कितना नुकसान पहुंचाया है और हमको बचाने के लिए क्या कुछ करना है। इट इज़ अ होलिस्टिक वीव। आजकल ये ओवरऑल वीव है हर इंसान की, एंड इकोलॉजिकल वीव। एंड इकोलॉजिकल वीव हर इंसान को समझ आता है कि इंसान वारे जानवर हज क्या अहमियत, कुलन कुजन हज क्या अहमियत, रूद क्या अहमियत, शीन क्या अहमियत, यानी दिस इज इकोलॉजी। प्रत कह चीज़ हसा इम्पोर्टेंट, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटेग्रेटेड होल। अस हसा पज यह दुनिया वुचन कि यह प्रत कह चीज़ अख बिकिस इंटेग्रेटेड, मतलब गो अख बिकिस सत मुंसलिक, यानी अख चीज़ अगर न आस ब्याक ते रोज न कह, तमाम चीज़ थावन मौजूद, चाहे सो ज़ालिम चीज़ छा या नरम तबीयतुक चीज़ छा, हर चीज़ की अपनी अहमियत है, कुदरत ने बनाई हुई है हर चीज़। इस ज़मीन पर टाइगर भी ज़रूरी है, इस ज़मीन पर गाय भी ज़रूरी है, इंसान भी ज़रूरी है, जानदार भी, तो पत्थर भी ज़रूरी है, और क्या नाम है दूसरे जानदार भी, रादर दैन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो हमको ज़मीन के अलग अलग हिस्सों को नहीं लेना है कि वाल एनवायरनमेंट ख़राब होने से क्या हो जाएगा, सॉइल ख़राब होने से क्या हो जाएगा, दूसरी चीज़ है कि नहीं। जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर, एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट, ज़मीन की हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ित अकिस पे मुनसर करान, इनसार करान। ये अख चीज़ मकल ब्याक ते गस मकला मकला हन हनी तबाही सरसी। फॉर एग्जांपल अस वनो कि अगर एनवायरनमेंट ख़राब गस कुन एरियास मज घास काफ़ी, घासस पे सारी जानवर रोजान, चारवे रोजान, पे माज खन वल कार्निवर्स रोजान। अगर कुन एरियास मज रूद गस हन हन बंद, तत बन ड्रॉट एरिया, तमिक मतलब गो घास ते मकल, घास खन वल जानवर मकलन, पत घास खन वालन जानवरन यम माज खन वल जानवर तुम ते मकलन, तमिक मतलब गो सरसी तबाही यवान। Industry has a most crucial role to play in this new era. Industry यानी युस बिजनेस सिस्टम सोन तो न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमिस हसा आज के ज़मानस मज इंडस्ट्रियन फैक्ट्रियन ज़्यादा जिम्मेदारी हुंद एहसास थाउन, ज़्यादा क्या तिहंद ज़्यादा तबाही ते गसान। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of the board. What a transformation would be affected. कुता चेंज हसा है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कितना चेंज आ सकता है, वुड बी अफेक्टेड कितना आ सकता है, if more businessmen, अगर पेज नंबर 47 पे आइए, if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Wallard, who 5 years ago, तो हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं हम सब इंसानों को, खासकर फैक्ट्री वालों को, बिजनेसमैन्स को, जो डू पॉइंट कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर एडगर एस वॉलॉर्ड, उन्होंने 5 साल पहले कहा था, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। उसने कहा था, यानी बजाय इसके मैं चीफ ऑफिसर के बजाय, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में, सीईओ के बजाय, उसने कहा आई एम द चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, यानी मुझको दूसरे बिजनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ही सेड our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. वो कहने लगा कि हमारी कंपनी का तभी कामयाबी है, तभी डेवलपमेंट है, continued existence as a leading manufacturer, तो हम सामान जो बनाते हैं उसमें कामयाबी यही है, दैट वी एक्सेल, कि हम यहाँ पर भी शानदार परफॉर्मेंस दें, इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, हम एनवायरनमेंट को बचाने में भी हम किरदार अदा करें, तब हमारी कंपनी इंपॉर्टेंट है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, आपको पता होना चाहिए मार्गरेट थैचर जो थी वो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी और बहुत लंबे टाइम, तकरीबन 10 साल तक थी, और उसको बहुत ही एक लर्नड लेडी थी। सो इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर इस वो तिम वोनमुत कार तामत ये सफर प्राइम मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. तो इंग्लिश यूजेज में उसके जो felicitous words, what means felicitous मतलब well suited words, तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्या, none has passed so decisively into the current coin of English, यानी आजकल की इंग्लिश में ये बात आम हो गई है। किसकी बात? मार्गरेट थैचर की बात। तिम क्या वन तिम दो सो कथ आज आम क्या, अस वुचो।
सो छ वनान नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी नस्ल को, किसी भी इंसान को इस ज़मीन पर फ्री होल्ड नहीं है। फ्री होल्ड मतलब ये कि जो उसकी मर्ज़ी है वो करे नहीं, उसको अपने बारे में भी सोचना है, अपने पास्ट के बारे में भी सोचना है और फ्यूचर में आने वाले लोगों के बारे में सोचना है। यानी सुना सच खुद मुख्तार कि वो कोई गुंडा नहीं है इंसान या कोई भी जनरेशन के वो जो मर्ज़ी है वो करे, तबाही लाए। नो, ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी। हम सबको इस ज़मीन पर जिस तरह टेनेंट, वट इज़ इस टेनेंट? टेनेंट मतलब काश्तकार। अस हसा छ यथ ज़मीनस पे काश्तकार। त्यो मतलब गो अस काश्तकारी त्रावन, अस ज़मीन वायुन करुन सिद्ध कर थावन पन्न इन वालन बचन खतर, तिहंदन बचन खतर। यह छन कि सोरी मकलित वाल पत यम ईद तो मरतन बलाय दफा विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। अस बराबर ये ठीक करें, यह ज़मीन सिद्ध करें, रिपेयर करें। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन। लेस्टर ब्राउन छ वनान we have not inherited this earth from our forefathers। अगर हसा तुम सही माने जानियो यह ज़मीन नसा छन अस पन्ने जुठो पे मेजमज के। we have borrowed it from our children। अस हसा छ पन्ने बच्चों निश वजुम हेजम। तमुक मतलब गो अस तिमन ते वापस दिन। यथ पे अस पन्ने जुठो निश ज़मीन बनाम तो मतलब गो कि हमारे जितना हमारा हक है इस ज़मीन पर उतना ही हमारे बच्चों का हक है। बोरो मतलब वजुम हेन, सेल हम कहते हैं, बोरो लैंड, लैंड मतलब वज़म द्योन, बोरो मतलब वज़म हेन। मतलब ये कि ये ज़मीन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे बाप दादा की जायदाद थी तो ये यस इनहेरिट करन गो जायदाद जायदाद युस यह नसा छन जायदाद क्या सान जुठन हज फोर फादर गई सन जुठ बुढ़ बाप जद बुढ़ बाप तमो पे हसा मेज अस खुश कर करो। नो, वी हैव बोरोड इट फ्राम। अस हसा सोचुन कि यह सान शुरन हज अमानत, यह हसा वज़म हिस्मस पन्न औलादन इन वाले नस्लन और ये हमको उनको ठीक करके वापस देनी है। तो मतलब ये कि हमको भी ज़िंदा रहना है और दूसरे लोगों को भी, जानवरों को भी, बायोटिक और एबायोटिक सब चीज़ें जब ठीक रहेंगी तब हमारी अर्थ ठीक रहेगी, तब ज़िंदगी इस पर रहेगी। वरना जिस हिसाब से हम अपनी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि काल पतः आसे ये तो बाकी प्लानटन हंद पे यस ज़िंदगी ख़त्म कर वोल अख पे बाकी कुछ जाए ज़िंदगी मौजूद, तथे पे गि सोन प्लानट तो तबाह अगर न अमिक ख्याल थावो। हमारे लिए ही तो ये है। अगर हम इंसान ही इसकी बर्बादी का सामान करेंगे तो जो नेचर है, जो कुदरत है, वो इसको कैसे बचा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास ज़रा बड़ी हो गई। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। इंशाअल्लाह चैप्टर कंप्लीट होता है आज और इसके बाद हम आपको इसके नोट्स भेजेंगे।